पर प्रदेश अध्यक्ष को लेकर के क्या है? अभी तो राष्ट्रीय अध्यक्ष का वैसे कुछ नहीं पता चल रहा है, लेकिन प्रदेश अध्यक्ष होगा तभी राष्ट्रीय अध्यक्ष होगा ना। नहीं, वो तो एक बहाना है सर, प्रक्रिया है। हाँ, प्रक्रिया का बहाना है। जिस दिन घोषित करना होगा राष्ट्रीय अध्यक्ष, 2 मिनट भी नहीं लगेंगे प्रदेश अध्यक्ष घोषित करने में। लेकिन उसी से मेरा मानना है कि उत्तर प्रदेश में क्या सुधरा है, ये संबंध जो बाहर से दिख रहा है सुधरा, अंदर से सुधरा है, पता चलेगा कि कौन बनता है। एक बहुत ही वरिष्ठ और जिम्मेदार भाजपा नेता ने कहा कि जिला अध्यक्ष के पद बिक रहे हैं। अरे बाप रे। अब मुझे नहीं मालूम इसमें कितनी सच्चाई है, लेकिन वो इस पूरी प्रक्रिया पर उनकी नजर है और उनका कहना है कि ये बात उन्होंने ऊपर पहुंचाने की कोशिश की है। पहुंची है कि नहीं पता नहीं, बड़ा गंभीर आरोप है। तो आप इससे अंदाजा लगाइए कि स्थिति क्या है। तो अब पार्टी को यह तय करना है कि ऐसा नेता चाहिए, या जो कहा जाता ना कि कार्यकर्ता की बात नहीं सुनी जा रही है, अफसर नहीं सुन रहे हैं। तो पहले तो पार्टी का अध्यक्ष, प्रदेश अध्यक्ष तो सुने, पार्टी के पदाधिकारी कार्यकर्ता की अगर नहीं सुनेंगे, पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष से पार्टी का राष्ट्रीय मंत्री अगर 1 साल 1.5 साल तक मिल नहीं पाता है, इसमें कौन सा अफसर आ गया? तो ये जो कम्युनिकेशन है नेता और कार्यकर्ता के बीच में, ये सुधरेगा तो नेता और जनता के बीच का कम्युनिकेशन सुधरेगा। ठीक है। तो इसमें जब तक सुधार नहीं होता, तब तक फिर क्या होता है कि भाई आपने कोशिश की मिलने की, अध्यक्ष से, महामंत्री से, संगठन मंत्री, किसी से भी, और आप 4 बार कोशिश किया, नहीं मिले, तो आपके जो मन में आएगा कि नहीं नहीं वो उनकी वजह से नहीं मिलते, वो तो अनंत जी ने मना कर दिया होगा इसलिए नहीं मिल रहे हैं। आपकी ये बात में दम नहीं है कोई। प्रदेश अध्यक्ष बता देगा कितना सबक सीखा और कितनी दूरियां मिटी हैं। जब तय होगा तो उससे हमको पता चल जाएगा। अब सरकार की, पार्टी के बाद सरकार की बात करें, क्या मंत्रिमंडल में भी होना है फेरबदल? ये होता ही है, जब अगला चुनाव के 1.5-2 साल पहले होता ही है, तो होगा ही बिल्कुल। बहुत सारे हैं आपके पास, 270 के आसपास विधायक हैं, सबका मन है मंत्री बनने का, तो एक बार एडजस्टमेंट होगा। वैसे भी जब से बना है तब से कोई परिवर्तन हुआ नहीं। इसमें डिप्टी सीएम में कोई परिवर्तन की चर्चा सुन रहे हैं क्या? वो मुश्किल है, अंतिम उनको कहीं और कुछ बड़ी चीज, कोई राष्ट्रीय नेतृत्व ना मिल जाए या फिर प्रदेश अध्यक्ष ही ना बना दे किसी कोई दलित। मैंने तो ये भी सुना कि भाई ये भी चर्चा थी कि 3 डिप्टी सीएम कर दो, वैसे कहीं है नहीं मेरे ख्याल में, तो मतलब किसी दलित को बनाए उप मुख्यमंत्री, एक ऐसी सोच है। आंध्र प्रदेश में 5 भाई साहब ने 3 बना रखे थे, 5 थे, 5 संवैधानिक बाधा तो 5 राजधानियां भी बना रहे थे क्योंकि न ये संवैधानिक पद है, इसमें कोई संवैधानिक बाधा नहीं है। आप जिसको भी मर्जी करने लग जाओ, प्रोटोकॉल होता है कार्यक्रमों में बैठने का, बाकी खाली नॉमेनक्लेचर बदल जाता है, उसके अलावा होता तो मंत्री ही, ऐसा तो है नहीं कि इंपॉर्टेंस बढ़ जाती है, उस व्यक्ति की इंपॉर्टेंस बढ़ जाती है, हेलीकॉप्टर वगैरह लेने लग जाता है, जो झगड़े की थोड़ी वजह बनती है ना कि मुझे भी हेलीकॉप्टर से जाना है, मुझे भी स्टेट प्लेन दे दो, मैं भी डिप्टी सीएम हूँ। बस अगर यही सब होता है। केशव जी के अगर स्टेट प्रेसिडेंट बनने की कहीं कोई बात हो तो दोनों जगह फेरबदल मुमकिन है, ऐसी चर्चा है सर? कहीं सुनी आपने? नहीं, देखिए कोई चर्चा सुनाई नहीं देती है ऐसी चर्चा है तो सिर्फ पता चलता है, रिजल्ट जब घोषित होता है तब पता चलता है। बाकी कहाँ चर्चा हो रही है और वो चर्चा चल रही है या चलवाई जा रही है, ये भी जो है प्रश्न है। ये तो सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण प्रश्न है कि चर्चा हो रही है कि चलाई जा रही है, चलवाई जा रही है। बिल्कुल मासूम प्रश्न था सर, इसमें कहीं यही नहीं खबर चला समझ रहे। आपकी मासूमियत पर तो ऐसे भी हम लोग बलियारी रहते हैं, तो ऐसा कुछ नहीं, मतलब ग्रेप वाइन पूछ रहा हूँ सर, और कुछ नहीं। ऐसा कहीं सुना हो किसी ने? तो ऐसी कोई खबर नहीं, आपने नहीं सर, हमने तो उससे भी ज्यादा बड़ा सुना है सर कि केशव जी को राष्ट्रीय अध्यक्ष बना दिया जाए। ये तो चर्चा, ये तो बात हुई है ना। आप उनको मतलब उत्तर प्रदेश तक क्यों सीमित करना चाहते हैं? तो आज अभी तो केशव जी अगर राष्ट्रीय अध्यक्ष भी बनते हैं तब भी तो डिप्टी सीएम कोई और बनेगा। लेकिन इस बात में मुझे थोड़ा सा दम जरूर लगता है इस आर्ग्यूमेंट में और इस प्रश्न में कि किसी एक दलित को एलिवेट किया जा सकता है वहां, है ना। हो सकता है कोई ब्राह्मण चेहरा भी रिप्लेस कर दे ब्रजेश पाठक जी को। अच्छा। क्योंकि उत्तर प्रदेश में मतलब मुख्यमंत्री बहुत दिनों उप मुख्यमंत्री होने के बावजूद ब्राह्मणों के बीच उनकी स्वीकार्यता उस तेजी से नहीं बढ़ी है
जो एक्सपेक्टेड था। और ये भी है कि आप देखिए, इतनी बड़ी पार्टी, इतनी पुरानी पार्टी को बाहर से लेना एक समय जो है ब्राह्मण उसका कोर वोट हुआ करता था, आज भी है। बाहर से आया हुआ कोई व्यक्ति जो है वो उस सीढ़ी पर सबसे ऊपर जाकर बैठ गया है। तो ये आपकी जो लीडरशिप डेवलपमेंट का आपका कार्यक्रम है उसकी ओर भी इशारा करता है कि किस तरह का काम किया है। जाति के लिहाज से अगर देखें तो प्रदेश अध्यक्ष जैसे अभी भूपेंद्र जी हैं जो जाट समाज से आते हैं, तो किसका क्लेम वैसे बनता है? मतलब नहीं, क्लेम तो नहीं कह सकते किसका बनता है, लेकिन अगर आपको इलेक्टरल पॉलिटिक्स की दृष्टि से देखना है तो किसी दलित को बनना चाहिए। ये जो है, क्योंकि देखिए आपको 24 में नुकसान सबसे बड़ा क्या हुआ है? दलित वोटों का। बिल्कुल। आपको राष्ट्रीय स्तर पर सबसे ज्यादा जरूरत क्या है इस समय? दलित वोट की। तो मैसेजिंग कहां करनी है आपको? दलित वोटों में। तो इसलिए अपोजिशन का और दलित भी ऐसा होना चाहिए जो भाजपा जनसंघ के समय से उसका कोर वोट रहा हो। ये जो कोशिश हो रही है भाजपा में जाटवों को बढ़ाने की, जाटव बीजेपी के साथ, जो वोटर की बात कर रहा हूं, नहीं आएगा। और भाजपा में जो जाटव नेता हैं उनका अपने समाज से उस तरह का संपर्क नहीं है। अच्छा, तो इसलिए जो है वो बीजेपी से उनको जोड़ पाएंगे ये मुश्किल लगता है। और दूसरा, जब तक मायावती हैं जाटव उनके साथ रहेगा। मायावती जीते हारे, सत्ता में आए ना आए, कोई फर्क नहीं पड़ता। अभी कम से कम 2027 तक तो इसकी मुझे कोई संभावना नहीं दिखती। सबसे ज्यादा काम बीजेपी को, मैं वोटर समूह की बात कर रहा हूं, तो सबसे ज्यादा दलितों पे ही काम करना है, ओबीसी पिछड़ों पे। दो हैं सामाजिक वर्ग जिनमें दलितों में कौन है बीजेपी के पास ऐसा जो जनसंघ और उस जमाने से सक्रिय हो? मुझे तो कोई नाम ध्यान नहीं आता। नाम लेने में खतरा है। नहीं, वो तो पूछ रहे हैं, कोई है भी? नहीं, है, इसमें कोई शक नहीं है, लेकिन खतरा ही है कि फिर जो है उनका नाम कट नुकसान हो जाएगा। अच्छा, आप देखिए 27 मतलब पंचायत चुनाव में तो चले ये कि भाई जो सत्ता में होता है वो कर ही लेता है, वो तो निकाल ही लेता है। अच्छा, चूंकि वो उस पर होता भी नहीं है सिंबल पर, तो इसलिए सब लोग अपनी जीत का दावा कर लेते हैं। अब तो 1.5 साल करीब रहेगा, फरवरी में इलेक्शन होता है यूपी के अंदर, तो अब मोटा मोटा 1.5 साल ही है। तो अगर यूपी की हम बात करें, बीजेपी की कोई भी सरकार अगर आप देखें तो मोटे तौर पर 4 पिलर पर वो काम करती है: डेवलपमेंट, लॉ एंड ऑर्डर, हिंदुत्व, राष्ट्रवाद। बीजेपी के यही 4 मोटे तौर पर उसकी उपलब्धियां जो होती हैं वो हैं, या जहां वो अपना नैरेटिव बनाती है। चारों फ्रंट पर फिलहाल योगी जी देखिए 8.5 साल की सरकार के बाद, देखिए उनको आप सब में लेंगे तो 8, 9 तो नंबर 10 में मिलेंगे। तभी 22 का चुनाव उन्होंने बहुत जोर से जीता था। जितनी भी सरकारें अगर पूर्ण बहुमत की बनी है तो 205, 207, 210 सीट पे बनी है। पहली 300 के ऊपर, दूसरी 270 के ऊपर, तो वो है ही, सारे आंकड़े तो उन्हें पार कर चुके हैं। आप अगर यूपी के चीफ मिनिस्टरों की लिस्ट देखेंगे तो 4 साल, 4.5 साल, 2 साल, 1 साल, वो पहली बार 8 साल से मुख्यमंत्री। तो ये ऐसे ही नहीं है कि वह यूपी की 70-75 साल के इतिहास में पहली बार को मुख्यमंत्री 8 साल का, जो पूरे देश में व्यापक है। अभी आनंद जी ने कहा, वो एक जुमला बोलते भी हैं योगी जी की, जब तक मैं 4 जिलों का दौरा पहुंच के लखनऊ पहुंचता हूं, मेरे विरोधी तो सो के नहीं उठते। वो है, वो कर्मठता दिखती है कि सुबह 7 बजे ठंडी गर्मी बारिश में वो जनता दरबार में लेके पर्चे लेके खड़े होते हैं, चाहे वो गोरखपुर में हो चाहे वो लखनऊ को बोलना पड़ा कोरोना के दौरान। ऐसा मत कीजिए, अकेले मुख्यमंत्री थे देश के जो सारी कोरोना के दौरान घूम रहे थे। 18 के 18 कमिश्नरी में गए और लोगों को बिल्कुल मास्क पहन के घर उन घरों में गए जहां पे संक्रमण है, जिससे उनको विश्वास है। जहां कहा कि जहां सबसे ज्यादा मौतें हुई हैं वहां चलेंगे। देखिए अफसरों की हालत खराब थी, जो साथ में जाते थे। बड़ा रिएक्शन होगा, पता नहीं कौन क्या बोल दे, क्या कह दे, कुछ नहीं होता, तो उनका कुछ नहीं होगा, चलो तो